लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, आइए उसकी तरफ रुख करते हैं। लखनऊ विधानसभा मंडल का मॉनसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। सदन में कार्यवाही सपा विधायक आलम बंदी के निधन पर शोक प्रस्ताव आएगा। श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित होगा सदन। मॉनसून सत्र में चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा विपक्ष। दिल्ली में छात्रों पर प्रदर्शन पर लाठीचार्ज का होगा हमलावर। एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी पर भी विपक्ष घेरेगा। सत्ता पक्ष भी विपक्ष के आरोपों का देगा जवाब। सत्र में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का होगा गायन। कल पेश होगा अपूर्व बजट। 50 से 70 हजार करोड़ का होगा अनुपूरक बजट। युवा व महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता। लखनऊ विधानसभा मंडल का मॉनसून सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सपा विधायक आलम बंदी के निधन पर शोक प्रस्ताव आएगा। श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित होगा सदन। मॉनसून सत्र में चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज कर होगा हमलावर। एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी पर विपक्ष घेरेगा। सत्ता पक्ष भी विपक्ष को आरोपों का जवाब देगा। सत्र में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का होगा गायन। कल पेश होंगे अनुपूरक बजट। 50 से 70 हजार करोड़ का होगा अनुपूर्ण बजट। युवा व महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता। विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सपा विधायक आलम के निधन पर शोक प्रस्ताव आएगा। श्रद्धांजलि के बाद स्थगित होगा सदन। चल रहा है। लखनऊ यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र में हंगामे अक्सर पहले दिन दिव्यांगत नेता की श्रद्धांजलि दी जाएगी। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 5 अगस्त को विधेयक प्रतिस्थापना और विधायिकी कार्यवाही होंगी। 6 अगस्त को बजट में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अनुदान मांगों पर विचार के बाद पारित किए जाएंगे। सरकार अपनी उपलब्धियां और योजनाओं सदन में रखेगी। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर। धारा 143 लागू हो चुकी है। अनुमति प्रदान पर प्रतिबंध हो चुका है। लोकहित से जुड़े कई विधेयक और प्रस्ताव आ सकते हैं। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष ने की तैयारियां। लखनऊ विधानसभा सत्र को लेकर हाई अलर्ट जारी है। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर हो गई है। 5 किलोमीटर क्षेत्र में 24 घंटे पूरी पुलिस निगरानी। कानून व्यवस्था के लिए बीएनएसएस धारा
163 लागू की गई है। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक है। सिर्फ इको गार्डन में अनुमति से प्रदर्शन की व्यवस्था। विधानसभा, लोक भवन और जन भवन की सुरक्षा बढ़ी। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी की धीमे वाहनों की पर एंट्री प्रतिबंध। हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर ले जाने पर भी रोक। राजभवन, सीएम आवास और विधान भवन में ड्रोन प्रतिबंधित। बिना अनुमति ड्रोन शूटिंग, फोटोग्राफी पर कार्रवाई। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों पर पुलिस की सख्त निगरानी। रायबरेली सपा बूथ अध्यक्ष की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने हत्या को दिया अंजाम। शशिधर यादव की निर्मम तरीके से हत्या की गई। हत्या की वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार। खेत में खून से लथपथ मिला शव। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सलोन कोतवाली क्षेत्र में सोनबरसा गांव की घटना। शशिधर यादव पुत्र बुद्धिलाल हैं, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है। उनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इनकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। अभियुक्त जो हत्यारा है वो फरार है। वहाँ से घटनास्थल से लगभग 200-250 मीटर दूर आला कत्ल भी बरामद किया गया है। लोगों के द्वारा कुछ शंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं
बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास पर प्रदेशवासियों के नाम लिखी अपनी पत्ती में श्रावण मास को लोक मंगल, श्रमक सम्मान, सामूहिकता, सेवा और प्रकृति संरक्षण का पावन पर्व बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना संयम, सेवा, समृद्धता और त्याग का संदेश देती है। भगवान शिव का हलाहल पान सर्वोच्च त्याग और लोक कल्याण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में श्रावण मास का विशेष महत्व है। यही केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धता और सामूहिक श्रम का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि धान की रुपाई होने वाली सबोझ हमारी साझा संस्कृति और सामूहिक श्रम की जीवन पर को लेकर के दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रावण मास हमें प्रकृति संरक्षण और स्थायिकता का संदेश देता है। उन्होंने जल संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया है। कहा कि जन भागीदारी से ही सफलता हो सकती है। पंच तत्वों में जल को जीवन का मूल आधार बताया गया है। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से जल बचाने और जल का संरक्षण करने के लिए लोगों को संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने लखनऊ के एक आवासीय सोसाइटी द्वारा 50,000 लीटर जल पुनर्भरण की पहल का उल्लेख करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया। उन्होंने प्रदेशवासियों से श्रावण मास को सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बूंद का सम्मान करें, हर पौधे का संरक्षण करें और प्रकृति से जितना लेते हैं उतना ही लौटाने का भी संकल्प लें। अगली खबर बलिया से, जहां श्रावण मास और त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी ओमवीर सिंह ने शहर में किए गए पैदल गठित मंदिरों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों के जायजे किए। संदिग्ध व्यक्तियों पर वाहनों को और सघन चेकिंग पर लगातार जुटे रहे। रात 2 बजे से जलाभिषेक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात। गंगा सरयू के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन सतर्क रहा। श्रद्धालुओं की गहरे पानी में स्नान न करने की अपील की गई।
देवरिया क्षेत्र के रविंद्रनगर थाना क्षेत्र से रविंद्रनगर द्रुत स्थित संक्रिय हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन कराने वाले एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और चिकित्सक कार्य में लापरवाही पर आरोप लगाए। मृतक की पहचान चौरा खाक थाना क्षेत्र के बनकटरा बाजार निवासी मृत्युंजय गुप्ता के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक करीब 10 दिन पहले युवक का पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही उसे तेज दर्द होने लगा, लेकिन अस्पताल में केवल ड्रिप लगाकर घर भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि रविवार रात युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। घटना में नाराज परिजनों ने अस्पताल पर गलत इलाज करने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। श्रवण मास के प्रथम सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन के लिए भारी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर में मंडलायुक्त वाराणसी मंडल, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार सहित मंदिर प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए उनकी यात्रा को सुखद बनाने की व्यवस्था का जायजा किया। श्रवण मास के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। पूरे धाम में हर हर महादेव के जय घोष के बीच भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रवण मास के पहले सोमवार पर जिले के शिवालय मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त तड़के से ही मंदिर पहुंचने में लग गए और लगातार कतारों में दिखाई दिए। शहर के प्रसिद्ध मंदिर जगमोहनेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त बेलपत्र, धतूरा, दूध और जल अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए। पुलिस और प्रशासन की टीमें भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार तैनात रही। महीने का आज पहला सोमवार है, तो देखा जा रहा है रायबरेली जो भी शिवालय है वहाँ पे भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम रायबरेली जिले के श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से जो यहाँ पे भक्त है वो पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भगवान शिव का दिन है, इसलिए देखा जा रहा है कि जल, भांग, धतूरा
और जो यहाँ पे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, जो कि भगवान शिव को आज अर्पित कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिले। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो भक्त है वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। महिला पुलिस बल या पुरुष पुलिस बल की बात की जाए तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के रायबरेली जो भी शिवालय है वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। साथ ही साथ आज देखा जा रहा है कि जो भी शिवालय है वहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज सावन के पहले सोमवार को लेकर के रायबरेली में जो भक्त है उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। सुबह से वो जलाभिषेक के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। केतवन के न्यूज रायबरेली। कानपुर के सरोजनी नगर स्थित गोल्डन पैलेस में 9 अगस्त को कल्चरल एग्जीबिशन द्वारा भव्य राखी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह आयोजन के न्यूज़ के सहयोग से किया गया था। इस आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षक राखियां, स्वादिष्ट पकवान, परिधानों और अन्य उत्पाद उपयोगी चीज़ों के लिए स्टॉल लगाए गए थे। राखी फेस्टिवल में ब्यूटी ऑफर, विशेष कूपन के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक स्टॉल भी आकर्षण के केंद्र बिंदु बने रहे। इसके अलावा फैशन, कला और हस्तशिल्प से जुड़ी कई गतिविधियां भी आयोजित की गई। आयोजक के मुताबिक इस फेस्ट का उद्देश्य रक्षाबंधन के पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाना है। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक जनसंख्या में वहां पहुंचकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। का बंधन रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए राखी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। राखी फेस्ट आयोजन करने वाली जो ऑर्गेनाइजर हैं व्यापी, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि के न्यूज के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। मीडिया पार्टनर के न्यूज है, तो अब व्यापी से बातचीत कर लेते हैं। ये जो राखी फेस्ट है इसमें क्या कुछ होने वाला है और कब इसका ऑर्गेनाइज या जो प्रदर्शनी है लगाई जाएगी? Basically, it's an exhibition. It's a lifestyle exhibition, and it's on 9th of August at Golden Palace, which is located in Sarojini Nagar. मैं तहे दिल से सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस एग्जीबिशन में आए, इसका हिस्सा बने, because I believe every effort in a small purchase of yours will surely give success and will appreciate the hard work of the exhibitors. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे women entrepreneurs हैं, business women हैं, जो अपने आइटम्स, अपने प्रोडक्ट्स या अपने कोई भी टैलेंट्स को इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे वो शो करते हैं, शोकेस करते हैं बेसिकली। तो आप लोग जब आएंगे, इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनेंगे, जब हमारा फुटफॉल अच्छा होगा और आप आके इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, तो इट विल बी अ ह्यूज ग्रैंड सक्सेस, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस एग्जीबिशन एंड यू विल अगेन एंड अगेन आस्क फॉर सच शोज इन द सिटी। प्रदर्शनी होगी वो सबसे अलग होगी ऐसा कहा जा रहा है, क्या कुछ इसमें खासियत होगी और क्यों ये सबसे अलग होने वाली है? सबसे अलग का तो नहीं पता, हाँ, मगर हमारी पूरी कोशिश ये जरूर है कि सबसे अलग ना कह के लेकिन अच्छी जरूर हो, जिसमें जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने उनका फेस्टिवल भी बहुत अच्छा जाए। क्योंकि छोटे छोटे गिफ्ट आइटम से लेके आपकी कॉस्टिंग 5000 to 6000 तक के भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, 10,000 तक की रेंज वाले प्रोडक्ट्स भी है। इवन द प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद द रेंज ऑफ 200 इवन। तो एक मिनिमलाइज्ड अमाउंट से लेके हायर अमाउंट तक की वैरायटी यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलेगी। एंड इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आपके लिए यहाँ पे क्लोथिंग या रक्षाबंधन है तो सिर्फ राखीज है, रेसिन प्रोडक्ट्स हैं, फूडिंग आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स है। यू विल गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ फुटवेयर, यू विल गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ होम डेकोर इवन। तो यू विल फाइंड अ ह्यूज वैरायटी ओवर हियर ऑल अराउंड, व्हाट आई फील। देखिए, ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पर रक्षाबंधन से संबंधित जो त्योहार है, जो भाई बहनों का त्योहार कहा जाता है, उसमें एक से एक गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लेकिन इस फेस्ट में खाने पीने के पदार्थ, पहनने के जो आभूषण होते हैं, वो बहुत सारी चीजें होंगी इस प्रदर्शनी में। और भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, इस प्रदर्शनी में क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्यों ये सबसे अलग है? आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। हमने जिनसे कोलैब किया है उनके गिफ्ट्स वगैरह अच्छे अच्छे हैं। हमने जिनसे स्पॉन्सर किया है, हमारे स्पॉन्सर जो हैं पावर्ड बाय गोल्डी है, को पावर्ड बाय बाबुल मोबाइल वर्ल्ड है, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं कक्कर टायर है, 3 इक्के हैं, और भी हमारे अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं। उनके कूपन्स वगैरह भी हैं। आइए प्लीज़ हमारे इवेंट को अच्छा बनाइए और अच्छी शॉपिंग का एक्सपीरियंस करिए। और हमारा जो है, हमारा सैलून पार्टनर भी स्टाइलर सैलून, ठीक है,
उनके भी बहुत अच्छे कूपन हैं, उनके लकी ड्रॉ भी हैं। हमारे इवेंट को आप ही लोग अच्छा बना सकते हैं। आइए, वी कांट वेलकम टू गोल्डन पैलेस, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ ये वी कांट वेट टू वेलकम यू एट गोल्डन पैलेस 9th of August। तो देखिए, आप सभी लोग 9 अगस्त को जरूर गोल्डन पैलेस आए। यहाँ पर ना सिर्फ आपको अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, बल्कि अच्छे ऑफर मिलेंगे और ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रेम से संबंधित जो गिफ्ट है वो मिलेंगे। अच्छी खरीदारी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कूपन और इनाम का लाभ भी पा सकेंगे। के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।